जय हिंद दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत को बार बार समझाया गया है कि मोदी विरोधी के चक्कर में देश विरोधी मत हो जाइएगा, और फिर से सुप्रिया श्रीनेत ने वही किया है। ये मोदी विरोधी में कांग्रेस पार्टी देश विरोधी हो गई है, देश के खिलाफ बोलने लगी है, पाकिस्तान के समर्थन में उतर गई है। मामला क्या हुआ है आपको बताते हैं, और किस तरीके से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं जिससे कि हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए सब समर्थन में उतर गए हैं ईरान के समर्थन में भारत नहीं उतरा है। क्या हो गया ऐसा? राहुल गांधी बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे भारत को सामने आकर के इजराइल को समझाना चाहिए, अमेरिका को समझाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा है, मध्यस्थता करवा रहा है ईरान इजराइल में, जिसके लिए अमेरिका से बात कर रहा है पाकिस्तान। ऐसी बातें कही जा रही है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से कि देखिए ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में बीच में पाकिस्तान आकर के युद्ध खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत क्यों नहीं आ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है, मिस्र आ रहा है, लेकिन भारत क्यों नहीं आ रहा है? भारत क्यों ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा है? मध्यस्थता क्यों नहीं करवा रहा है? पाकिस्तान जैसा देश बीच में आकर के युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि भारत ने इजराइल से भी बात करी है, ईरान से भी बात करी है, अमेरिका से भी बात हुई है, लेकिन यहां पे खुद इजराइल ने, अमेरिका ने, ईरान ने भारत को खुद कॉल किया है। और जितना हो सकता है भारत ने पूरी कोशिश करी है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदले। कभी भी आग लगाने का काम नहीं किया पाकिस्तान की तरह या फिर अमेरिका की तरह। भारत एक शांतिपूर्वक देश है और निष्पक्ष रहता है। लेकिन बीच में पाकिस्तान का नाम लेना कि पाकिस्तान बीच में आकर के ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को मध्यस्थता बन रहा है, शांतिपूर्वक युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, भारत की भूमिका इसमें क्यों नहीं है? कुछ पाकिस्तान के समर्थन में बोलना सुप्रिया श्रीनेत के लिए एक बहुत बड़ा कालकंटक बन गया है। ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि अचानक ये पाकिस्तान प्रेम कहां से जग गया। लेकिन यही पाकिस्तान किस तरीके से भारत के अंदर घुस करके नाबालिग नवयुवक के माइंड को वॉश करके किस तरीके से भारत के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं, ईरान के अंदर धमाके हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं देख रहे हैं कि अगर वो न्यूक्लियर बना लेता तो फिर इजराइल के अंदर क्या करता। वहां तक आप नहीं सोच रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आ गया और मीडिएटर का काम कर रहा है, भारत क्यों नहीं आया? तो मध्यस्थता भारत जहां पे जरूरी होती है वो सबसे पहले भारत ही होता है, और भारत है। लेकिन बार बार ये कहना कि पाकिस्तान आ गया, भारत नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त कहां रहता है जब सबसे आगे भारत रहता है। लेकिन आज ये कांग्रेस पार्टी की भाषा इस तरीके की बयानबाजी दे रही है जैसा लग रहा हो कि इनको पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही लगाव है। मतलब पाकिस्तान का हम क्यों सोचे कि वो किसी के साथ मध्यस्थता कर रहा है, करवा रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है? हम उसे देख करके कोई भी काम करेंगे क्या? लेकिन भारत के अंदर दोस्तों जो बड़ी खबर सामने आई है, यूपी के गाजियाबाद से जो बड़ी खबर सामने आई है, आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किस तरीके से भारत के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसका भांडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान में बैठा हैंडलर सरफराज को लेकर के जो बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इस पे कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, चू तक नहीं करेगी। अभी यूपी के गाजियाबाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह आंकड़ा बढ़ भी रहा है, जिसमें कि 9 गिरफ्तारियां आईएसआई से जुड़ा जासूस खुफिया एजेंसी का था, जो कि खुफिया जानकारी दिया करता था, जिसमें कि 5 ऐसे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, जिनको पाकिस्तान के लिए यूज किया जा रहा था। आईएसआई को खुफिया जानकारी दी जा रही थी। ये रेकी कर रहे थे कहां कहां? सैन्य ठिकाने, अडानी अंबानी का घर, मुंबई पोर्ट, ये तमाम जगहों का रेकी कर रहे थे। इनकी मंशा क्या थी? कोई बड़ा अटैक करने की। ये भारत देश के अंदर एक आतंक फैलाने की कोशिश करी जा रही है। पाकिस्तान में बैठा
खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से। और ये यूपी से ही कुछ ऐसे ऐसे लोग निकल करके सामने आ रहे हैं गाजियाबाद से। ये अवैध हथियार, नकली नोट, ये तमाम चीज़ों में संलिप्त हैं। इनको भारी फंडिंग की जा रही है पाकिस्तान से, और उस पाकिस्तान से कंपैरिजन करेंगे भारत का। आप जरा समझाएं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कर रही है तो भारत को भी करना चाहिए। अब पाकिस्तान क्या करता है, किस वे में करता है, कौन सी इसकी चापलूसी है, इसके पीछे की उसकी रणनीति क्या है, वो समझे। भारत का अपना मिशन है, अपना गोल है, वो इस हिसाब से काम कर रहा है। ये सिखाने की कोशिश कि पाकिस्तान बीच में आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। पाकिस्तान अगर गर्त में जाएगा तो भारत तो नहीं जाएगा। अगर भारत कुछ अच्छे मुकाम हासिल करता है तो पाकिस्तान तो नहीं कर लेता है। अभी आपको बता दूं कि ये जो 15 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं आईएसआई से जुड़े जो जासूस हैं, जो यूपी के गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए, ये करते क्या थे कि लाइव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजा करते थे, फोटो वीडियो बना करके भेजा करते थे। और इस 15 गिरफ्तारी में से एक ड्राइवर भी था। इसके लिए बड़ा आसानी हो जाता है, कहीं कहीं गाड़ियां रोक करके आसानी से अडानी अंबानी का घर का फोटो लिया, क्योंकि वो ड्राइवर है, उसको कोई बोलेगा नहीं भाई साहब मैं ट्रक चला रहा हूँ, मैं रिक्शे चला रहा हूँ, उसको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, शक भी नहीं होगा। और वो एक अनपढ़ व्यक्ति देखने से तो लग रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर पाक हैंडलर सरफराज का खास बताया गया। वो आईएसआई से जुड़ा हुआ है, वो वीडियो कॉल बात करता है, सीक्रेट ऐप से बात करता है। किसी को इसकी भनक भी नहीं लग सकती है कि वो पाकिस्तान का खुफिया जासूस है, आईएसआई को सारी इंफॉर्मेशन भेजता है, जिसके पास 9 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। और ये सारी जानकारी पाकिस्तान में बैठा, जिसका नाम सरफराज उर्फ सरदार है, उस मास्टरमाइंड को भेजा करता था। अब आपको बता दे कि खुफिया एजेंसी को शक है, जब पूछताछ हुई, जितने भी गिरफ्तारियां हुई उन सब से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि इनका एक मकसद था, कश्मीर, दिल्ली, मुंबई और पंजाब में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। और सिर्फ यही मामला नहीं है, एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई, आईएसआई एजेंसी से जुड़ी हुई मामले में। यह भी मामला यूपी के गाजियाबाद का है दोस्तों, और बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग दिखे तो आप लोग अलर्ट हो जाइए और तुरंत पुलिस थाने में जाकर के इंफॉर्मेशन दीजिए। मामला यह भी यूपी गाजियाबाद का है। कौशाम्बी पुलिस ने मीरा ठाकुर को गिरफ्तार किया। ये मीरा ठाकुर कौन है? ये ई रिक्शा चलाती हैं। आप शक कर सकते हैं कि ये मीरा ठाकुर मथुरा की ई रिक्शा चलाती है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करती है। आप शक कर सकते हैं? नहीं ना। ये ई रिक्शा चला करके एक साधारण जिंदगी जी रही है, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा। एक नॉर्मल, एक गरीब महिला की तरह ये रोजमर्रा जैसी जिंदगी की ई रिक्शा चला करके अपना जीवन यापन कर रही है। एक आम इंसान यही सोचेगा, कम पढ़ा लिखा है, इसको क्या पता। लेकिन ये महिला ई रिक्शा चलाती है तो और आसान है, कहीं भी गाड़ी रोक दिया और वहां से फोटो वीडियो बना करके सीधा पाक हैंडलर सरफराज को भेज दिया। अभी ये सरफराज को वीडियो कॉल पे ये बात करती है, सीक्रेट ऐप के जरिए बात करती है, चैट करती है, तो सारे इंफॉर्मेशन देती है। और धार्मिक स्थल और रेलवे स्टेशन का वीडियो फुटेज बना करके इसने पाकिस्तान हैंडलर सरफराज को दिया है। यह भी जानकारी सामने आई है। धार्मिक स्थलों को ब्लास्ट करवाने की पूरी साजिश थी। और ये महिला मीरा ठाकुर जो है वो चोरी छुपके सीसीटीवी कैमरे लगाया करती थी, मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशन, कहाँ ज़्यादा भीड़ वाली जगह है वहाँ पे ब्लास्ट करवाने की पूरी मंशा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मीरा ठाकुर को अवैध हथियार और नकली नोट के मामले में पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मानवीय आधार पर इसको जमानत मिल गई। आखिर क्यों जमानत मिला, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों को अगर जमानत मिलेगी तो फिर से वो वही काम करेगा। ये सुधरी नहीं मीरा ठाकुर। और मीरा ठाकुर जैसे ऐसे और भी लोग होंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं और देश को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत देश के अंदर घुस करके ब्लास्ट कर सके। तो ये कर क्या रहा है कि ये सोशल मीडिया के जरिए ये भारत के अंदर युवाओं को माइंड वॉश करके
ज़्यादा फंडिंग दे करके ये आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। आज के युवा गलत कामों में जल्द बहक जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा रिजल्ट है सोशल मीडिया का, क्योंकि थोड़ी लालच, थोड़े पैसे की लालच और देश के साथ गद्दारी, अब ऐसे लोगों पे यूएपीए एक्ट के तहत एनएसए लागू करके तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है, क्योंकि पता है कि ये जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे इनका नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा और इनसे फिर वही काम करवाएगा। तो ऐसे लोगों को जमानत मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।